अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं ओवरव्यू ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, जनरल लेजर, बैलेंस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस कि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन किस तरह से है। सबसे पहले अकरेंस ऑफ एन इवेंट, उसके बाद वॉचर के बाद जर्नल के बाद जनरल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इवेंट किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का वकूफ़ पज़ीर होना है, जैसे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आए, इसको इवेंट कहते हैं। वोचर क्या होता है? ट्रांजैक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें इस ट्रांजैक्शन की मुकम्मल डिटेल होती है, इसको वोचर कहते हैं। आपके सामने वोचर का सैंपल है जिसमें कंपनी का नाम, टाइप ऑफ वोचर, मुख्तलिफ टाइप्स के वोचर होते हैं। मिसाल के तौर पे जब कैश रिसीव हो तो CRV वोचर डलता है, कैश रिसीट वोचर। अगर कैश पेमेंट हो तो CPV यानी कैश पेमेंट वोचर। इसी तरह अगर बैंक में चेक रिसीव होता है तो BRV यानी कि बैंक रिसीट वोचर। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो BPV बैंक पेमेंट वोचर। अगर किसी इनवाइस को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो जनरल वोचर के थ्रू रिकॉर्ड होती है। तो जहाँ पे टाइप ऑफ वोचर आ जाएगा। इसके बाद डेट, नंबर यानी कि वोचर नंबर। इसके बाद डिस्क्रिप्शन यानी कि ट्रांजैक्शन की डिटेल आ जाएगी इसमें। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे ओनर ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। यह है वोचर का सैंपल। जर्नल किसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन को डे बाय डे अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करने को जर्नल कहते हैं। जनरल लेजर, हर एक अकाउंट का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसको जनरल लेजर कहते हैं। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो T शेप है जो आपके सामने है, जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी राइट हैंड साइड। स्टैंडर्ड जनरल लेजर हर एक अकाउंट की प्रॉपर डिटेल रखता है, जिसमें टाइटल ऑफ अकाउंट, लेजर पेज नंबर, अकाउंट कोड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, वाउचर नंबर, नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके सामने एक ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश 1 लाख से डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है। ये ट्रांजैक्शन 2 लेजर्स को इफेक्ट कर रही है। एक तरफ कैश अकाउंट में डेबिट हो रही है, दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। अगर हम कैपिटल अकाउंट का लेजर देखते हैं तो ये हमें क्रेडिट साइड पे नज़र आ रही है। अगर हम कैश अकाउंट का लेजर देखते हैं तो ये हमें डेबिट साइड पे नज़र आ रही है। द लेजर बैलेंस क्या होता है? हर एक लेजर की डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट और क्रेडिट साइड का जो नेट डिफरेंस होता है वो लेजर का बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे अगर लेजर की क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है तो लेजर का बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर लेजर की डेबिट साइड बड़ी होती है तो नेट जो डिफरेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा। आपके सामने कैश अकाउंट है। ओनर ने जब कैश इन्वेस्ट किया तो कैश 1 लाख से डेबिट हो गया। उसके बाद इस कैश से बिल्डिंग परचेज हुई 50,000 की। जब पेमेंट हुई तो ये ट्रांजैक्शन इसमें क्रेडिट होगी और जो इसका नेट डिफरेंस है 50,000 वो कैश अकाउंट का नेट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है, फिर वो ट्रांजैक्शन आगे लेजर में कैसे पोस्ट होती है, उससे लेजर कैसे बनता है। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड करके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से ये लेजर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र होता है और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे बनती है।